बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन खबरें और उनके ऊपर मेरा तजज़िया, ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया पूरी जंगों की लपेट में और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक घमसान की जंग जारी है। ये जंग दो तीन आज तीसरी रात इस जंग की गुजर चुकी है। ये शरारत सबसे पहले हिंदुस्तान ने की थी, लेकिन पाकिस्तान अपना दिफा करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा है और कामयाब दिफा पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान की आर्मी ने और पाकिस्तान की आवाम ने यह साबित कर दिया है कि हम दुनिया के किसी भी जारियत या किसी भी तगड़े से तगड़े मुल्क के खिलाफ भी अपना दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। ये हमारा पाकिस्तान का एक कानून है कि पाकिस्तान जंग में किसी भी मुल्क से पहल नहीं करेगा, लेकिन अपना दफा भरपूर करेगा। इंडिया के ड्रोन पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए, लेकिन जो दाखिल होते हैं वो गिरा दिए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान पे दर पे उनकी चौकियों और उनके जो आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऊपर हमले कर रहा है। जबकि हिंदुस्तान नहत्ते शहरियों को जो है वो बना रहा है, टारगेट कर रहा है नहत्ते शहरियों के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें लाहौर के बॉर्डर के ऊपर और LOC के ऊपर पाकिस्तानी और इंडियन आर्मी की जंग जारी है, जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है और अटैक उनके ऊपर जारी है। पाकिस्तान की हुकूमत जो है, जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है या वज़ीर आला पंजाब है, ये सारे ये इत्तेहादी मिले हुए हैं। जो फार्म 47 की हुकूमत है, ये बिल्कुल मोदी के खिलाफ किसी किस्म का कोई बयान देने से कासर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज तक कोई बयान नहीं दिया, जबकि मरियम नवाज ने भी कोई बयान नहीं दिया। मोदी का नाम लेकर ये बिल्कुल बयान देने से कासर है और ये नहीं दे रहे। इवन कि आज भी इनकी सियासत यही है कि अगर कोई ड्रोन, जो शहबाज गिल ने ये एक रिपोर्ट की है कि हो सकता है कि शरीफ खानदान का तल्लुक मोदी से बहुत ज्यादा गहरा है, क्योंकि इनके कारोबारी रवाबत भी हैं हिंदुस्तान में, इनकी कोई मिलें वगैरह भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये मोदी के बहुत करीब है कि ये कोई ना कोई ड्रोन का बहाना कर सकते हैं कि इमरान खान की जेल के ऊपर, अडयाला जेल के ऊपर कोई ड्रोन गिराया जाए, जिससे इमरान खान की जिंदगी को खतरा लाक हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये खबरों की हद तक ऐसा तो नहीं होता। तो इमरान खान पाकिस्तान की 84% अवाम के लीडर हैं और अवाम इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है इस बात के कि पाकिस्तान भरपूर तरीके से, बल्कि हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे टारगेट की जगह पाकिस्तान टारगेट नहीं कर रहा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये मामला ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि अगर कोई ड्रोन अडयाला जेल के ऊपर गिरता है, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ड्रोन है वो कहीं भी गिर सकता है। यानी कि हुकूमत इसमें भी कोई दाल काला काला कर सकती है, कुछ ना कुछ गेम ये हुकूमत कर सकती है। हुकूमत से कोई तवक्को इस किस्म की ना रखे कि ये हुकूमत मुकम्मल मुखलस है, ये बिल्कुल तवक्को की बात नहीं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने भरपूर तरीके से, जो इंडिया के जिसके ऊपर फख्र करता था कि हमारे पास राफेल है और बड़ा जदीद तरीके उनके सिस्टम है, वो सारा का सारा नाकाम कर दिया और उनके अंदर जाकर पाकिस्तान इस वक्त हमले कर रहा है। लेकिन इस जंग का रिजल्ट क्या निकलेगा? जंगों का रिजल्ट हमेशा नुकसान की सूरत में निकलता है, लेकिन दिफा करना तो मुसलमान का हक भी बनता है। मुसलमान को जंग के लिए कोई परवाह नहीं। जान अगर मुसलमान की जान चली जाती है जंग में तो वो शहीद होगा। दुनिया कितनी की है, कितनी की ज्यादा उम्र लंबी होती है इंसान की, ज्यादा से ज्यादा 65 साल के ऊपर तो इंसान जिंदगी की जंग वैसे ही हार जाता है। अगर लड़के या कुफार के साथ जंग लड़के अगर इंसान की मौत आ जाए मुसलमान की, तो वो उससे बड़ा एजाज उसके लिए क्या हो सकता है कि वो दुनिया में भी कामयाब हो गया और आखिरत में भी जाकर कामयाब हो गया। लेकिन अब अगला जंग का सिनेरियो क्या होगा? अब हिंदुस्तान इस रात को क्या करेगा, जो आने वाली रात है। लेकिन ये जंग दिन ब दिन तेज होती नजर आ रही है और अब इस जंग में ये मुख्तलिफ ममालिक की सपोर्ट भी एक दूसरे ममालिक को हासिल होनी है, जबकि पाकिस्तान को तुर्की, चाइना भरपूर सपोर्ट कर रहा है अंदरूनी तौर पर। बज़ाहिर तो आर्मी किसी मुल्क में भी नहीं भेजता, आर्मी तो खुद ही लड़ना पड़ता है। लेकिन जो सपोर्ट होती है वो इस वक्त पाकिस्तान को बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है, चाइना की और तुर्की की। हिंदुस्तान बार बार दावा करता है कि हमने पाकिस्तान का F-16 त्यारा गिराया, जबकि पाकिस्तान ने अभी तक इस जंग में F-16 त्यारा इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने JF-17 थंडर त्यारे इस्तेमाल किए, जो
चाइना के तावन और पाकिस्तान के तावन से बने हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो जितनी भी टेक्नोलॉजी इस जंग में इस्तेमाल कर रहा है वो चाइना की कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर पाकिस्तान को भरोसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त लॉबी के लिहाज से उसका झुकाव ज्यादा से ज्यादा जो है वो हिंदुस्तान की तरफ है, जबकि पाकिस्तान का झुकाव चाइना की तरफ है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारे ये समझते हैं कि अगर चाइना का असला इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अमेरिका का असला अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो किसी वक्त भी अगर खराबी की सूरत में दोबारा वापस जाता है तो वो नहीं ठीक होगा और अमेरिका हमारे साथ तावन नहीं करेगा। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के